अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है हर उस स्टूडेंट के लिए जो आज के वक्त में जो इसी साल एमडीकेट देने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो 4 मेन रीज़न शेयर करता हूँ जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग एमडीकेट को फेल करते हैं। आखिरकार वो 10% लोग क्या करते हैं और ये 90% लोग क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये लोग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। जो रीज़न नंबर फर्स्ट है इन लोगों में वो ये है कि ये ओवर नॉलेज के लिए जाते हैं। मतलब एक चैप्टर है उससे सिर्फ और सिर्फ 5 एमसीक्यूज आते हैं, या एक चैप्टर है उससे सिर्फ और सिर्फ 2 एमसीक्यूज आते हैं और ये चैप्टर उसके लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो वो फिर इंटरनेट पे भी सर्च करता है, मजीद भी उसके लिए बुक्स सर्च करता है और जनरल नॉलेज के पीछे लगा होता है। तो आपने इस स्टेज पे ज़्यादा सुकरात, ज़्यादा प्लेटोन नहीं बनना, क्योंकि ये स्टेज आपका पीएचडी और रिसर्च का स्टेज नहीं है। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ वो नॉलेज गेन करनी है जो नॉलेज आपको रिक्वायर्ड हो, एक्स्ट्रा नॉलेज आपने गेन नहीं करनी। जो रीज़न नंबर 2 है जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग फेल होते हैं एमडीकेट के टेस्ट में, वो ये है कि वो सिलेबस को उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ते। मसलन एक चैप्टर है उसके 2 एमसीक्यूज है, आप उसको ज़्यादा वक्त देते हैं, और दूसरा चैप्टर है उसके 5 एमसीक्यूज है या उसके 6 एमसीक्यूज है, उसको आप कम टाइम देते हैं। तो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली और टाइम देना है। सिलेबस में जिस चैप्टर के जितने एमसीक्यूज हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपने टाइम देना है। रीजन नंबर 3 है वो है ओवर स्ट्रेसर। स्ट्रेस ये एक नेचुरल रिस्पांस है आपका किसी भी कंडीशन को, लेकिन जब ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है तो फिर इसको एंजाइटी कहते हैं। तो आपने ओवर स्ट्रेस नहीं लेना। ओवर स्ट्रेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई ज़्यादा करें। ओवर स्ट्रेसर मैं सिर्फ उन लोगों को कहता हूँ जो काम कम करते हैं और टेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो इंफॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट करते हैं कि टेस्ट कब होने वाला है, टेस्ट कैसे होने वाला है, कौन लेगा, कंडक्टिंग बॉडीज़ क्या होती है, पीएमडीसी ने अभी क्या कहा, पीएमडीसी क्या रूलिंग देगी। इन सारी बातों के पीछे आपने नहीं लगना अगर आप चाहते हो कि एमडीकेट को पास करूँ। टेस्ट एक दिन होगा, ये तो श्योर है ना, ये तो कंफर्म है, एक दिन टेस्ट होगा। एक दिन टेस्ट होगा तो उसी एक दिन के लिए प्रिपरेशन करें। बार बार उस चीज़ के बारे में ना सोचा करें, बार बार उस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन ना करें, बार बार न्यूज़ को ना देखें। एक दिन सबको पता लग जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन का डेट देते हैं तो एक डेट नहीं देते, वो कई डेज देते हैं, वो सबको पता लग जाता है। इसी तरह टेस्ट का डेट भी सबको पता लग जाएगा। तो मेन 2 डेट्स है, रजिस्ट्रेशन का डेट और टेस्ट का डेट। बाकी जो डेट्स है आपने उनके बारे में कोई ख्याल नहीं करना, ओवर केयर नहीं करना। जो लोग ओवर केयर करते हैं, जो लोग ओवर स्ट्रेसर होते हैं, जो काम कम करते हैं और सोचते ज़्यादा है, तो वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते। जो रीज़न नंबर 4 है, मेरे ख्याल में ये इन सब रीज़न से बहुत ज़्यादा वैलिड है और इन सब रीज़न से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बुक्स को फॉलो नहीं करते। देख, कोई भी कंडक्टिंग बॉडीज़ हो, चाहे वो एनटीएस हो, ईटा वाले हो, केएमयू वाले हो, यूएचएस वाले हो, उनको ये पता नहीं कि मार्केट में अवेलेबल गाइड्स कितने हैं। उनको ये पता नहीं कि आपने कौन से एमसीक्यूज प्रैक्टिस बुक से स्टडी की है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक को जानते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट को पास करें या आप अच्छा स्कोर करें तो उसके लिए आपका प्राइमरी फोकस आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट से मैंने पूछा, वो कहते हैं कि सर ने एकेडमी में बहुत अच्छा नोट्स लिखा है, उस सर के ट्रिक्स बहुत अच्छे हैं। ये एकेडमी वाले इसको मार्केटिंग कहते हैं एकेडमी के लैंग्वेज में। मार्केटिंग वाले आपको इसलिए ऐसे ट्रिक्स बताते हैं, इसलिए हायर लेवल की चीज़ें बताते हैं कि आप जाए और उनसे ट्यूशन करें, सिर्फ इसलिए बताते हैं। आपको वही चीज़ें रिक्वायर्ड है जो चीज़ें आपकी टेस्ट में हेल्प करें। एक्स्ट्रा चीज़ों पे आपने नहीं जाना। आपने ओवर नोट्स को नहीं पढ़ना, ओवर ट्रिक्स को नहीं पढ़ना, टेक्स्ट को मेन फोकस करना है। नोट्स यहाँ पे काम नहीं आते, चाहे वो दुनिया के टॉप टीचर के क्यों ना हो, नोट्स यहाँ पे काम नहीं आते। जो चीज़ आपका टेस्ट में काम आता है वो है बुक। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट से मैंने जब ये पूछा कि आप क्यों फेल हो गए तो वो कहते हैं कि मैंने वो नोट्स पढ़े थे, मैंने उसकी गाइड पढ़ी थी। प्राइमरी टेक्स्ट बुक का मैंने पूछा तो वो कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट बुक तो हमने नहीं पढ़ा। प्राइमरी टेक्स्ट बुक अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप ये अपने साथ लिख लें कि आप एमडीकेट में कभी भी पास नहीं हो सकते। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इस टेस्ट में पास हो जाए, आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करें और इसी साल अपनी इंटर एक मेडिकल कॉलेज में करें, तो आपको चाहिए कि इन 4 बातों पे अमल करें और इन 4 गलतियों को फिर कभी रिपीट ना करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।